अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका नॉवेल्स बाय मिर्ज़ा कन्वल में। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। लेट एपिसोड के लिए बहुत माजरत। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें। चलें आज की मज़ेदार एपिसोड एंजॉय करें। सुबह की नर्म धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। अनाया अपनी उम्मी के साथ नाश्ता कर रही थी। उम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अल्लाह का शुक्र है, अब तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसी परेशानी नहीं रही। अनाया ने चाय का कप रखते हुए जवाब दिया, जी उम्मी, ऐसा लगता है जैसे बरसों बाद दिल को सुकून मिला हो। उम्मी ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। अब मेरी सिर्फ एक दुआ है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अनाया शर्मा कर मुस्करा दी। उधर अजलान अपने घर के ला में खामोश बैठा था। करीम चचा भी वहीं आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, आज बहुत गहरी सोच में हो। अजलान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चचा जान, अब सब मसले खत्म हो गए हैं, लेकिन एक बात अभी भी मेरे दिल में है। कौन सी बात? अजलान ने नजरें झुका ली। मैं अनाया से मोहब्बत करता हूँ और मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। करीम चचा के चेहरे पर खुशी फैल गई। उन्होंने अजलान के कंधे पर हाथ रखा। बेटा मैं तो बहुत पहले ये बात समझ गया था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये बात अपने वालिदैन से भी करो। कुछ देर बाद अजलान ड्राइंग रूम में आया। इसके वालिद अखबार पढ़ रहे थे जबकि उम्मी चाय बना रही थी। अजलान ने हिम्मत करते हुए कहा, उम्मी, अबू, मुझे अब दोनों से एक जरूरी बात करनी है। दोनों ने इसकी तरफ देखा। अजलान ने संजीदगी से कहा, मैं अनाया से निकाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी रजा हो तो मैं चाहता हूँ कि हम उसके घर बाकायदा रिश्ता लेकर जाएं। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर अजलान के वालिद मुस्करा दिए। बेटा हमें तुम्हारे फैसले पर एतमाद है। अजलान की उम्मी ने नरमी से कहा, हमने अनाया को अभी करीब से नहीं देखा, लेकिन करीम भाई हमेशा उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अगर वो वाकई इतनी अच्छी है तो हमें खुशी होगी कि पहले इसकी उम्मी से मिले। अजलान के चेहरे पर खुशी आ गई। इसी वक्त करीम चचा भी अंदर आ गए। अजलान के वालिद ने कहा, करीम भाई अगर आप मुनासिब समझें तो आज शाम हम अनाया के घर चलते हैं और उसकी उम्मी से बाकायदा रिश्ते की बात करते हैं। करीम चचा मुस्करा दिए। यही सही तरीका है। पहले बड़ों की मुलाकात होगी, फिर बच्चों की रजामंदी ली जाएगी। सब ने एक दूसरे की तरफ मुस्करा कर देखा। उधर अनाया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज शाम उसके दरवाजे पर आने वाली दस्तक इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ साबित होने वाली है। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। अनाया अपनी उम्मी के साथ ड्राइंग रूम की सफाई में मसरूफ थी। अचानक टन-टोन दरवाजे की घंटी बजी। उम्मी ने दरवाजा खोला। सामने अजलान के वालिद, उनकी उम्मी और करीम चचा खड़े थे। सबके हाथों में मिठाई और फूल थे। अनाया की उम्मी मुस्कुरा दे, अस्सलाम अलैकुम, आइए अंदर तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम। सब एहतराम से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। कुछ देर आम बातें होती रही। चाय पेश की गई। अनाया अपनी उम्मी के साथ ट्रे लेकर आई। इसने सबको सलाम किया। अजलान की उम्मी ने पहली बार अनाया को देखा। सादा लिबास, बावकार अंदाज और नजरें झुकी हुई थी। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, माशाअल्लाह, कितनी बादब बच्ची है। अनाया चाय रखकर खामोशी से अपनी उम्मी के पास बैठ गई। चंद लम्हों बाद अजलान के वालिद ने गुफ्तगू शुरू की। बहन, आज हम एक खास मकसद से आपके घर आए हैं। अनाया की उम्मी मुस्कुरा कर बोले, जी फरमाइए। उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, अगर आपको मुनासिब लगे तो हम आपकी बेटी अनाया का रिश्ता अपने बेटे अजलान के लिए मांगना चाहते हैं। कमरे में खामोशी छा गई। अनाया के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने नजरें झुका ली। अनाया की उम्मी ने चंद लम्हे सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, सबसे पहले आप लोगों ने हमारी बेटी को इस काबिल समझा, इसके लिए बहुत शुक्रिया।
उन्होंने अनाया की तरफ मोहब्बत से देखा। मैं हमेशा अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। सब खामोशी से उनकी बात सुनने लगे। मैं चाहती हूँ कि पहले अनाया की रजामंदी भी सुन लो, क्योंकि निकाह में लड़की की रजा सबसे जरूरी होती है। अजलान के वालिद फौरन मुस्करा दिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, हमें भी यही मंजूर है। करीम चचा खुश होकर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, यही इस्लामी तरीका भी है। इसी लम्हे अनाया की उम्मी ने नरमी से कहा, बेटा अनाया, जरा मेरे साथ अंदर आओ। अनाया खामोशी से उठकर अपनी उम्मी के साथ कमरे की तरफ चली गई। उधर ड्राइंग रूम में सबके दिल धड़क रहे थे और उधर अनाया की जिंदगी का सबसे अहम सवाल उसका इंतजार कर रहा था। अनाया अपनी उम्मी के साथ कमरे में आ गई। कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी रही। उम्मी ने मोहब्बत से इसका हाथ अपने हाथ में लिया। बेटा, मैं तुम पर कभी अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करूंगी। ये तुम्हारी जिंदगी है, फैसला भी तुम्हारा होगा। अनाया खामोशी से उम्मी की बात सुनती रही। उम्मी ने नरमी से पूछा, अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं तो मैं अभी इनकार कर दूंगी। मुझे तुम्हारी खुशी सबसे अजीज है। अनाया की आंखें नम हो गईं। इसने धीरे से कहा, उम्मी, जब मेरी जिंदगी में अंधेरा था, अजलान हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहा। इसने कभी किसी लालच के लिए मेरा साथ नहीं दिया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इसने नजरें झुका ली। अगर आप राजी हैं तो मुझे भी ये रिश्ता दिल से कबूल है। उम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अनाया को गले लगा लिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची। दोनों वापस ड्राइंग रूम में आ गईं। सबकी नजरें अनाया की उम्मी पर थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमें ये रिश्ता कबूल है। ये सुनते ही अजलान के वालिद ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अजलान की उम्मी खुशी से उठी और अनाया के पास आई। उन्होंने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा। आज से तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी भी हो। अनाया ने एहतराम से उनके हाथ चूम लिए। शुक्रिया, मैं हमेशा आप सब की इज्जत करूंगी। इसी वक्त अजलान, जो पूरे वक्त खामोश बैठा था, पहली बार सुकून से मुस्कुराया। करीम चचा ने हंसते हुए कहा, लगता है अब इस लड़के के चेहरे पर भी रंग वापस आ गया है। सब हंस पड़े। अजलान के वालिद ने कहा, अगर आप सब की रजामंदी हो तो अगले जुमे एक सादा सी मंगनी की तकरीब रख लेते हैं। अनाया की उम्मी ने खुशी से जवाब दिया, इंशाअल्लाह हमें खुशी होगी। रुखसत होने का वक्त आया। अजलान की उम्मी ने जाते हुए अनाया से कहा, बेटा, अगली बार हम मेहमान बनकर नहीं आएंगे, बल्कि अपने घर की बेटी से मिलने आएंगे। अनाया शर्मा कर मुस्करा दी। दरवाजे तक छोड़ने आई तो अजलान ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा। कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्करा दिया। अनाया ने भी मुस्करा कर नजरें झुका ली। दोनों के दिल एक ही दुआ मांग रहे थे, अल्लाह इस रिश्ते को हमेशा सलामत रखना। बारिश की हल्की बूंदें दोबारा बरसने लगे। जी हाँ, तो क्या अनाया और अजलान की ज़िंदगी में आसानी से सब हो जाएगा या और मुश्किलात आएंगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।